हेलो, वेलकम टू बी बैंकर। दिस संजीव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ नरेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडेड टॉपिक। ओके, नरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नरेशन होता क्या है। ठीक है, नरेशन एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट होता है, एक नॉर्मल स्पीच होता है। ठीक है, और स्पीच या नरेशन दो भागों में बटा हुआ है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी सेंटेंस को कहने के लिए हम लोग के पास दो वे होता है, या तो आप उस स्टेटमेंट को डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आम खाया। ठीक है, इसी को इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं मेरे द्वारा आम खाया गया। ओके, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसमें होता क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कि आपको एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ओके, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को सॉल्व करने के लिए मैंने एक छोटी सी फॉर्मेट बनाई है कि ये इसके लिए तीन फार्मूला है। ठीक है, पहला फार्मूला ये पार्ट, दूसरा फार्मूला ये पार्ट एंड तीसरा फार्मूला ये पार्ट। ठीक है, ये तीनों फार्मूला को आप याद करो और स्टेटमेंट में सेट करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को जानने से पहले क्या कुछ चीजें हैं जो हम लोग को जान लेनी जरूरी है। सबसे पहला जो चीज है वो है टेंस। ओके, इस टेंस में आपका पूरा कमांड होना चाहिए, इसके जो सारे फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, जो सारे फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। ओके, कि किसको कैसे चेंज करना है, किसके क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो आपको अगर टेंस नहीं आता है तो काइंडली टेंस देख लीजिए, मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट वायरल वीडियो ऑफ माई चैनल एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स टू मेक इट वायरल। ओके, तो चलिए देखते हैं। और ये टेंस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, सब्जेक्ट को पहचानना आना चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए जो मैंने बेस्ट वे बताया था वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है सब्जेक्ट प्रेडिकेट के वीडियो में। ठीक है, बट स्टिल मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज फुटबॉल। ओके, तो सब्जेक्ट को पहचानने के जो सबसे बेस्ट वे है, सेंटेंस से आप पूछो हु। ठीक है, हु प्लेस फुटबॉल, आंसर आएगा राम। सो राम विल बी द सब्जेक्ट। ठीक है, तो और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बेसिकली सेंटेंस के लास्ट में आता है बेसिकली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये फुटबॉल यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता? राम प्लेज। ठीक है, राम प्लेज अगर हम लोग कहते हैं तो राम खेलता है, तो राम क्या खेलता है? कुछ भी खेल सकता है। ठीक है, हम लोग फुटबॉल एज्यूम कर सकते हैं, क्रिकेट एज्यूम कर सकते हैं, टेनिस एज्यूम कर सकते हैं, बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे फुटबॉल डाल देते हैं, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते, राम फुटबॉल ही खेलता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट का मेन काम है सेंटेंस को कंप्लीट कर देना। ठीक है, एंड ये बेसिकली सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो सब्जेक्ट को भी पहचानना सीख गए, ऑब्जेक्ट पहचानना सीख गए, टेंस आपको एक बार देख लेना होगा। ओके, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगी पूरी तरह से। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं ये जो फॉर्मूलाज मैंने लिखा है ना, ये क्या फॉर्मूला है। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा, वो जैसे मैं एग्जांपल लूंगा आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप फॉर्मूला को समझ लीजिए। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, वी। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर ये भी आपको नहीं आता तो ये देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तीन लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हूं मैं, ये हो आप ऑल द व्यूअर्स, एंड ये कोई थर्ड पार्टी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपसे, ठीक है, किसी और के बारे में, फॉर एग्जाम्पल किसी सेलिब्रिटी के बारे में, SRK के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, शाहरुख खान। ओके, मैं बात कर रहा हूं आपसे शाहरुख खान के बारे में। ठीक है, तो मैं जब भी बात करूंगा तो मेरे जगह पे क्या आएगा? मैं आऊंगा, वी आ सकता है। ठीक है, आई, वी फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन जब भी होगा आप ही होंगे, यू, योर। ठीक है, और थर्ड पर्सन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, दे हो सकता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं उनके बारे में। ठीक है, ही के बारे में, सी के बारे में, किसी नेम के बारे में, किसी लोगों के बारे में, दे के बारे में। ओके, तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन को भी पहचानना बहुत ही आसान है, इस तरह से आप अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग,
थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखिए, तीनों फॉर्मूला को समझने के टाइम में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ओके, तो ये थोड़ा बोरिंग है, अदरवाइज फिर जैसे ही मैं एग्जांपल लूंगा फटाफट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, थर्ड पर्सन में ही, सी, नेम, दे, इट, सेकेंड पर्सन में यू, फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बस आपको ये ध्यान में रखना है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला खत्म। दूसरा फॉर्मूला है सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, सेड चेंज होगा सेड, मतलब कोई चेंजेस नहीं, से टू टेल, सेज टू टेल्स, विल से टू विल टेल। ओके, अब हम लोग आते हैं इस पार्ट में। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा। ओके, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट है तो आप पास्ट कर दिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब सिर्फ प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना है, बाकी कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस ही रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो बस हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वाला सब चीज पास्ट में हो जा रहा है, बाकी जो फॉर्मेट है वो वही रहेगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। आई होप कि आपको ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको ये कैसे चेंज हो रहा है, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पास्ट टेंस का क्या होता है, चार पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है सिंपल पास्ट, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, ओके, तीसरा पार्ट होता है पास्ट परफेक्ट, एंड फोर्थ पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, यहां पे जो चेंजेस हो रहा है ना, ये चेंजेस ऑल्टरनेट चेंजेस है। ओके, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखिए सिंपल पास्ट जो है इसको छोड़ करके इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये इस पे चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब एक को छोड़ के एक ऑल्टरनेट चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये दोनों पे तो दिमाग ही नहीं लगाना है कि पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगेन से नो चेंज। विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा, शैल शुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों चेंज होगा, मतलब डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तब ये सारे चेंजेस होंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं हम लोग अपना पहला एग्जाम्पल, एंड कैसे चेंज होता है देखिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये पूरा सारा फॉर्मूला जो है क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ही सेड टू मी। ठीक है, यहां पे ऐसे कॉमा दिया रहेगा, आई नेवर ईट स्वीट्स। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। ठीक है, ऐसे ही होता है, इस फॉर्मेट में रहेगा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। करना क्या है, ये देखिए ये जो चीज है ये एज इट इज रहेगा, इस पे आपको फोकस करना है, सेड टू। ठीक है, ये देखिए सेड टू चेंज हो रहा है टोल्ड में, टोल्ड लिख दीजिए। ठीक है, मी एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, ही टोल्ड मी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, और जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा हटेगा इसके बदले आएगा दैट। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट। आपको समझ में आया, सेड टू ये वाला चीज हम लोग यूज किए, यहाँ पे चेंज हुआ। ठीक है, अब देखिए आई नेवर ईट स्वीट्स, इसी में मेजर चेंजेस आता है, आई नेवर ईट स्वीट्स। ठीक है, अब ये देखिए इस सेंटेंस आपको देखना है कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन कौन है, सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन है, यहाँ पे आई है। ठीक है, क्योंकि और कुछ रहता, यू रहता तो सेकंड पर्सन होता, लेकिन यहाँ पे आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, और ये इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट कौन है, ही, यहां पे हम लोग लिख देंगे ही। ठीक है, आई चेंज हुआ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेवर नेवर ही रह जाएगा, नेवर में कोई चेंजेस नहीं। आई ईट स्वीट्स, अगर नेवर को छोड़ दें तो ये क्या है, आई ईट स्वीट्स क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पे आप देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज हो रहा है सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो सिंपल आई ईट का सिंपल, अगर आई ईट सिंपल प्रेजेंट है, इसका सिंपल पास्ट क्या होता है, आई एट होता है। ओके, तो यही यहां पे करना है, इट जो है ही नेवर एट, यानी सिंपल पास्ट में चेंज हुआ, ही नेवर एट
स्वीट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया अगेन हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स, इस फॉर्मेट में डायरेक्ट स्पीच रहता है। इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ये जो ही है एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। ये जो मी है ये भी एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं। ठीक है, चेंजेस यहाँ पे आता है। ठीक है, सेड टू, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे कोई भी एक चीज हो सकता है, सेड टू हो सकता है, सेड हो सकता था, सेड टू हो सकता था, सेस टू हो सकता था, विल सेड टू। ठीक है, तो सेड टू चेंज हो रहा है टोल्ड में। ठीक है, टोल्ड में आपको बहुत सारे बुक्स में टोल्ड के जगह पे आस्क्ड भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो उतना माइंड नहीं करना, टोल्ड लिखो आस्क्ड लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ही टोल्ड, ये सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया, ही टोल्ड मी। ओके, अब इन्वर्टेड कॉमा हटाना है और इसके बदले में दैट लेके आना है ऑलवेज। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए यहाँ पे आई है, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इस पार्ट के सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है ही। ठीक है, ही सेड टू मी, हु सेड टू मी, बोले थे ना सब्जेक्ट को पहचानने के लिए पूछो हु, तो पता चलेगा कि ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये हट जाएगा अब और ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ही हो गया। अब ये देखिए, ही नेवर ईट स्वीट्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है। ओके, तो यही यहाँ पे करना है आपको कि ही नेवर, आई नेवर ईट स्वीट्स को चेंज हो जाएगा ही नेवर एट स्वीट्स, सिंपल पास्ट में चेंज कर दिए। ठीक है, और एग्जांपल्स लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल है राम सेड टू श्याम आई एम वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट हम लोग जब जैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, ये देखिए इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, मैंने बताया था जैसे ये एज इट इज रहेगा राम। ठीक है, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, राम टोल्ड। ओके, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा, राम टोल्ड श्याम, सॉरी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, राम टोल्ड श्याम दैट। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए, आई एम वॉचिंग टीवी, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो इसका पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, आई एम वॉचिंग टीवी। ठीक है, अब और यहाँ पे और एक चीज देख लेंगे हम लोग, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, राम के लिए बेस्ट सुटेबल सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, प्रोनाउन, चूंकि ये प्रोनाउन इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन ही लिखेंगे। ठीक है, राम टोल्ड श्याम दैट ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई है तो राम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यहाँ पे एक प्रोनाउन ही लिखेंगे, तो राम के लिए बेस्ट सुटेबल प्रोनाउन होगा ही। ठीक है, राम टोल्ड श्याम दैट ही। अब देखिए आई एम वॉचिंग टीवी है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, ही was watching TV। ठीक है, राम टोल्ड श्याम दैट ही was watching TV। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। और एग्जांपल लेते हैं, एक सेकंड पर्सन का एग्जांपल लेते हैं, एक थर्ड पर्सन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तब सो दैट कि आपको पूरा ये क्लियर हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल इज सीता सेड टू राम यू विल गो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, सीता। ठीक है, सेड टू, ये क्या बन जाएगा, टोल्ड सेड टू, सीता टोल्ड, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं, सीता टोल्ड राम। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, आ जाएगा यहाँ पे दैट। ओके, अब है देखिए ये यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखना है ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे राम। ठीक है, तो राम के लिए यहाँ पे बेस्ट सुटेबल प्रोनाउन क्या होगा, ही। ठीक है, तो यहाँ पे यू के बदले क्या आ जाएगा, ही, मतलब सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस पार्ट में ऑब्जेक्ट है राम और राम के लिए बेस्ट सुटेबल प्रोनाउन है ही। ठीक है, तो राम के बदले ही आ गया। अब यू विल गो। ठीक है, ये तो अब हो गया फ्यूचर में, विल चेंज होता है, ये देखिए विल चेंज होता है वुड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वुड गो। ठीक है, दिस इज व्हाट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं थर्ड पर्सन के लिए। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल इज ही सेड टू मी राम वाज ईटिंग। ओके, तो करना क्या है, देखिए इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, सी सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, सी टोल्ड मी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बदले क्या आता है, दैट। ठीक है, ही सॉरी सी टोल्ड मी दैट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन है। ठीक है, राम क्या है, थर्ड पर्सन है, कोई भी नाम थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, तो राम क्या हो जाएगा, एज इट इज रह जाएगा राम। ठीक है, सी टोल्ड मी दैट राम। अब देखिए राम वॉज ईटिंग, ये क्या है,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज किसमें होता है? पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ओके। तो क्या चेंजेस होगा, देखिए राम, इसको अगर पास्ट परफेक्ट में करेंगे, राम हैड बीन ईटिंग, ओके, दैट्स इट। आई होप कि ये सारे एग्जांपल समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ्स के बारे में, ठीक है, कुछ पार्ट और है, ठीक है। आप अब क्या करेंगे यहाँ पे, जो और सारे पार्ट है, ठीक है, आप थोड़ा बुक पलटाइए, सारे एग्जांपल्स को वन बाय वन, सारे पार्ट्स को सीधे टच करने की कोशिश कीजिए, सबको बनाइए, ठीक है। तो सारा पार्ट वन बाय वन क्लियर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में आपको सेट करना है, कुछ भी दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग देखेंगे क्या है दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारे एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ सबसे आसान होता है, कैसे होता है यूनिवर्सल ट्रूथ? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है। ऐसी ट्रूथ जो कभी चेंज ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कभी होगा कि डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा? नहीं, ये ट्रूथ हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में इस पार्ट में जो होता है, इस तरह का जो स्टेटमेंट होगा, इस पार्ट में कोई चेंज ही नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। देखिए कैसे, ये तो कभी चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रहेगा। सी सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, सी टोल्ड, ये भी कोई चेंज नहीं होगा। सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, लगेगा दैट, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई चेंज नहीं, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ये ऐसे ही लिख देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। यहां पे खत्म होता है, सी टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी पूरा नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट बचा हुआ है, थोड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो टिल देन आपको क्या करना है, ये जो सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट, ये जो टेंस के सारे पार्ट हैं, ठीक है ना, इस तरह के सारे सेंटेंसेस आप बुक से थोड़ा देखिए, बुक से सारे एग्जांपल्स को बनाइए, ठीक है। और आपको यही 3 फॉर्मूला पे काम करना है, एज इट इज, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए और सेंटेंस को कन्वर्ट कीजिए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया हो, मजा आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए बी बैंकर।